बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर ख़ान। ये वीडियो जितने ममालिक इस वक्त ई रेजिडेंसी ऑफ़र कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप क्या उसे कैश कर सकते हैं, किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं एक एक करके तमाम कंट्रीज़ के हवाले से बात करूँगा। ये महीना जो है हमारा बहुत ख़ास है, इसलिए मैं आपको पैगाम दे दूँ ताकि कोई भी आदमी अगर अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो उठा सकता है। बिकॉज़ आप जानते हैं कि लाहौर में हमारी ओपनिंग इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से और आपकी मोहब्बत से होने वाली है। हम बहुत जल्द लाहौर में मिलने वाले हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम में मेरी बात हो रही है और लोगों से हमारी बात हो रही है और जो जो बुकिंग्स हो रही हैं जिस तरीके से हो रही है, ये ओवरलोड है, शायद वहाँ पर मैनेज ना हो सके। इसीलिए मैं उसको ब्रेकअप कर रहा हूँ और वो आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। मैंने डबल बेनिफिट देकर के बात करनी है आपसे और आप मुझे बताइएगा कि क्या ये ठीक है या इसमें कोई आपको कमी लगती है। वो ये कि सबसे पहले जो ऑफ़र हमने लगाई थी 3 दिन के लिए कि 3 दिन के लिए आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी, उसके बाद नहीं मिलेंगी, तो अब मैंने उस ऑफ़र को कर दिया है 7 जुलाई से 30 जुलाई तक, ठीक है, ताकि ये जो 23 दिन हों, 3 की जगह 23 दिन होंगे, तो सुकून से आप लोग के भाग दौड़ नहीं होगी, आप सुकून से उसको अवेल कर पाएंगे। तो आपके पास यू हैव 23 डेज़, नॉट 3 डेज़, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा, जो भी लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो ज़ीरो कर दी गई है 23 तारीख तक, 23 दिनों के लिए, 7 से 30 तारीख तक। और ये पूरे सिर्फ लाहौर नहीं, पूरी दुनिया के लिए है, पूरे पाकिस्तान के लिए है, हर जगह के लिए है। जो ऑनलाइन कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, तमाम लोगों के लिए है। और इसके अलावा जो आम लोग हैं, जो लोग काउंसलिंग बुक नहीं करवा रहे, डायरेक्ट प्रोग्राम में आएंगे 7 जुलाई से 30 जुलाई तक, उनके लिए भी हमने अपनी ऑफ़िस के ओपनिंग की खुशी में फ़्लैट 50 ऑफ़र भी लगा दी है। और वो ये जो ऑफ़र है ज़ीरो प्रोसेसिंग की, उसी पैकेज के अंदर उनको फ़्लैट 50 ऑफ़र भी मिलेगी, उसको भी वो कैश कर सकते हैं। तो पहले ये मखसूस ऑफ़र थी मखसूस लोगों के लिए, लेकिन अब ये सबके लिए कर दी गई है। फ़्लैट 50 ऑफ़र वो अफोर्ड कर अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये भी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो ब्लेसिंग होगी जो उनको मिल जाएगी। अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि उनका फिर क्या होगा जिन्होंने काउंसलिंग बुक करवाई है। उनके पास 2 रास्ते हैं। एक, अगर उन्होंने काउंसलिंग बुक करवा ली है और वो चाहते हैं कि मैं अपनी पेमेंट को फ़्लैट 50 ऑफ़र में ही डाल दूं, तो उनको तीसरा फ़ायदा मिल जाएगा कि वो अपनी उस पेमेंट को फ़्लैट 50 में डाल करके एक ही पैकेज में 3 डिस्काउंट ले लेंगे। 15,000 जो इनकी बुकिंग है उसकी काउंसलिंग की, वो भी उसमें चले जाएंगे, फ़्लैट 50 का डिस्काउंट मिलेगा और ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ीस मिलेगी। ये 3 ऑफ़र मिल सकती हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने काउंसलिंग करनी है, उसके बाद ही पैकेज का ऐसा बनूंगा, तो फिर फ़्लैट 50 मिलेगा उनको काउंसलिंग मिलेगी और उनको प्रोसेसिंग फ़ीस ज़ीरो मिलेगी। ये बात तय है। अच्छा, एक मैं बेनिफिट दे सकता हूँ। अगर कोई देखें, काउंसलिंग में 2 किस्म की होती है। एक होती है सीरियस काउंसलिंग, जिसमें कन्फ्यूजन होती है और डिटेलिंग होती है और उसके अंदर हमें पता नहीं होता कि हमें किस तरफ मूव करना है। दुनिया बहुत बड़ी है, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं और फिर वर्क वीज़ा के अंदर भी किस्में बहुत ज़्यादा हैं, फिर इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ भी हैं, फिर उसको लेकर के आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो एज है, आपकी जो फैमिली है, आपकी जो फाइनेंशियल सूरत हाल है, आपकी जो बिज़नेस मामलात हैं या जॉब के मामलात हैं या जो इंग्लिश के बाकी ज़बानों के मामलात हैं, उनको देख करके काउंसलिंग जो लोग आएंगे वो तो काउंसलिंग में आएंगे, फ़्लैट 50 भी लेंगे और वो पैकेज ज़ीरो भी लेंगे। लेकिन अगर कोई काउंसलिंग में कहता है कि नहीं, मेरा छोटा सा एक सवाल है, मेरा ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं काउंसलिंग बुक करवा रहा हूँ, या अगर मिलने के चक्कर में हो खाली कि भाई मिल लूँगा इस तरीके से, तो मिलने का मसला नहीं है। मैं आपको पता है मैं लाहौर में हूँगा, टेंशन नहीं है, आप मिल सकते हैं। लेकिन वो लोग 2 काम कर सकते हैं। या तो वो अगर जल्दी में है तो वो वीडियो बुक कर सकते हैं, उनकी वीडियो कॉल भी हो सकती है, तो उनका काउंसलिंग हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर वो फिज़िकल मिल सकते हैं, जो कि मेरी खुश नसीबी होगी, तो ये सबसे अच्छी बात होगी कि मैं आपसे मिल लूँगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेरी बात छोटी है मगर मैं मिलने के चक्कर में हूँ, तो फिर उन लोगों के लिए ये है कि वो मैसेज पे मुझसे काम करवा सकते हैं। उनको मैं जो फ़्लैट 50 है उसमें मैं काउंसलिंग का डिस्काउंट दिलवा दूँगा, वो कोई टेंशन नहीं है। अब आते हैं वीडियो के ऊपर, बात लंबी हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ई रेजिडेंसी के हवाले से जो कंट्री हमने रखी है वो है पुलाव। और पुलाव जो है एक छोटी सी कंट्री है, जज़ीरा है बल्कि आई टू से। और यहाँ पर उन्होंने 1 ईयर का, 5 ईयर का और 10 ईयर का ई रेजिडेंसी कार्ड लिया हुआ है। कार्ड देना है उनको, फिज़िकल आपको कार्ड आपके घर में मिलेगा, 10 दिन में आपको कार्ड रिसीव होगा। आप कहते हैं कि वैसे पुलाव के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, वो तो वैसे फ्री है। बिल्कुल फ्री है। अगर पाकिस्तानी ट्रैवल करे पुलाव तो वो 90 दिन वहाँ रह सकता है, लेकिन 90 दिन वो रहेगा जो ई रेजिडेंट नहीं है। अगर कोई ई रेजिडेंट है तो वो 90 दिन तो रहेगा ही, उसके बाद वो 180 दिन और रहेगा।
यानी कि अगर 3 महीने रहेगा एक आम आदमी तो 9 महीने रहेगा एक ई रेजिडेंसी वाला आदमी। फिर ये वहाँ पे कारोबार कर सकता है, बैंक अकाउंट खोल सकता है, इसके और सारे जो मामलात हैं वो हैं। और ये इतना सीरियस कार्ड है कि अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़, अगर आप एप्लीकेंट में देखें तो नंबर ऑफ़, सबसे ज़्यादा नंबर जो किसी कंट्री के हैं वो यूएसए के हैं। सबसे ज़्यादा यूएसए ने कार्ड लिए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर अपने बैंक अकाउंट वो मेंटेन करते हैं, अपने कारोबार मेंटेन करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। पहले इस पर हुकूमत भी यूएसए की थी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे सीरियस हो जाएं, पुलाव में अगर आप सीरियस हो जाएं कि मैं आप अपना स्टे कर लेता हूँ, मैं वहाँ पर अपना काम शुरू कर देता हूँ, बिज़नेस खड़ा कर देता हूँ, देख तो लिया है कंट्री को आपने, तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस पासपोर्ट की वर्थ है। इंक्लूडिंग यूएसए भी फ्री वीज़ा है। अगर आपके पास पुलाव का पासपोर्ट हो तो आप यूएसए जा सकते हो, कोई सवाल जवाब नहीं है। दूसरा ऑप्शन के ऊपर मैं बात पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा कर रहा हूँ ये, और ये एस्टोनी के हवाले से है। शेंजन एरिया में आता है, 120 यूरो इसकी फ़ीस है, लेकिन इसके लिए बस एक जहमत होती है कि ये आपको पूछते हैं आपसे कि आप कहाँ इसको रिसीव कर सकते हो। जैसे आज़रबाईजान में रिसीव कर सकते हो, तुर्की में रिसीव कर सकते हो, या ईरान में रिसीव कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, तो ये आपको एस्टोनिया वाले वहीं पर रिसीव करवाएंगे। आप वहाँ पर बैंक अकाउंट खोल सकते हो, कारोबार कर सकते हो, वहाँ पर ई सिग्नेचर ले सकते हो, वहाँ पर तमाम एक्टिविटी कर सकते हो एज ई रेजिडेंट, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप एस्टोनी जाना चाहोगे तो ये आपको कहेंगे कि आप वीज़ा खुद से अप्लाई करें, नॉर्मली अप्लाई करें। उसमें आप एस्टोनिया का ई रेजिडेंसी पूरी डाल दें कि मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या वटेवर जो भी है, काम करूँगा बाद में, तो आप उसका जिक्र कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप उसको कंपेयर करें आप लिथुआनिया से, तो लिथुआनिया जो है वो ज़्यादा अच्छी ऑफ़र कर रहा है। बल्कि एक तो फ़ीस कम है, 90 यूरो। दूसरी बात ये कि कहते हैं कि अगर आप लिथुआनिया, अच्छा ये भी शेंजन स्टेट है, अगर आप लिथुआनिया में अप्लाई करते हो तो ये आपको देता है जनाबे वाला 90 यूरो का कार्ड। फ़ायदा ये है कि ये कहता है कि जी आपको रिसीव करना है तो आप लिथुआनिया आ जाएं। तो अगर आप लिथुआनिया चले गए, देखिए रीज़न टू गो होता है ना, अगर ये रीज़न टू गो बन रहा है तो मेरा मशवरा ये है कि आप लिथुआनिया जाएं और कार्ड रिसीव करें। कार्ड रिसीव करने के बाद आप वहाँ पर अपना कारोबार, ज़िंदगी, सेटअप सब कुछ देख लें, लेकिन घूम आएँ जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, एक ही बार जो है ना सारा बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, किसी तरीके से भी पूरा घूम कर आएँ, ताकि आपको दिल ठंडा हो जाए, आपको पता चल जाए यूरोप कैसे कहते हैं। और उसके बाद आप लिथुआनिया में अपना फैसला करें कि आपको क्या करना चाहिए, एंड यू विल बी बेनिफिटेड। लेकिन ये एक अच्छा रीज़न टू गो है टू लिथुआनिया, वेरी रीज़न टू गो, कि वाई यू वांट टू गो टू लिथुआनिया। भाई मुझे बुला रहे हैं, मेरा कार्ड आया हुआ है, ई रेजिडेंट हूँ मैं, ठीक है ना, मेरा कार्ड आया हुआ है, आई वांट टू रिसीव। फेयर इनफ काफ़ी है, इतना बताना काफ़ी है। इसके अलावा जो अगला कार्ड आप बात कर सकते हैं जो अभी अवेलेबल है ना, मैं बात करूँगा उसके ऊपर, वो लीबरलैंड है। लीबरलैंड जो है वो अभी ऐसी कोई कंट्री तो नहीं है कि आप बड़ी मशहूर है, बड़ी ताकतवर है, लेकिन अभी वो बन रही है। तकरीबन 7 लाख उसके एप्लीकेंट मौजूद हैं जो उसका पासपोर्ट मांग रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं अगर आप हमसे पासपोर्ट नहीं भी मांग रहे, अगर आप हमारे पास एप्लीकेंट नहीं भी हैं, तो आप हमसे ई रेजिडेंसी ले सकते हैं, और अगर हमारी कंट्री जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में रिकगनाइज़ हो जाती है तो हम आपको सिटीज़नशिप भी ऑफ़र कर देंगे। इसके अलावा एक रेजिडेंसी है वो फ्री है, ठीक है, इसकी बात भी कर लेता हूँ आपसे, और वो यूक्रेन की है। हालात ख़राब हैं, जंग चल रही है, इस टाइम कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, मगर आप जेब से जा क्या रहा है, फ्री है, ठीक है। अब फ्री लेने के बाद आप कहते हैं फ़ायदा किसका हो, क्या होगा। देखें ये ऑफ़र्स करेंगे जैसे ही जंग ख़त्म, जंग सारी ज़िंदगी कभी नहीं रहती ना, अगर वर्ल्ड वार भी छिड़ जाती है ना तो वर्ल्ड वार भी ख़त्म हो जाती है, तो ये तो जंग है। रशिया बस कर देगा, यूक्रेन जो है वो फ्री रेजिडेंसी वालों को बड़ी ऑफ़र करना शुरू कर देगा, ये ऑफ़र ज़रूर आएगी। इसके अलावा आप कहते हैं कि अपकमिंग कोई ऑफ़र्स बड़ी मिल सकती हैं, तो येस। अच्छा, इन तमाम में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, मैं क्लियर बता दूँ, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, हम भी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपकमिंग कंट्रीज़ हैं दैट इज़ जापान, जो कि ई रेजिडेंसी ऑफ़र करने वाला है मुख्तलिफ ऑफ़र्स के साथ। पुर्तगाल जो 2021 से बता रहा है हमको कि हम करने वाले हैं, मैं भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, बट स्टिल इज़ पेंडिंग। कुछ और भी उन्होंने सस्पेंड किए हैं प्रोग्राम। इसके अलावा ब्राज़ील, इसके अलावा सिंगापुर का बड़ा अट्रैक्टिव प्रोग्राम है, मगर अगर वो आ जाए तो बड़ा अट्रैक्टिव होगा। इसके अलावा USA अमेरिका, और इसके अलावा UAE भी कहता है कि हम भी प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। दैट इज़ वेरी गुड प्रोग्राम्स। और आप कहते हैं फ़ायदा क्या है, देखें फ़ायदा ये है, जब भी आप अपनी प्रोफाइल लेते हैं ना, तो आपसे मैं क्या कहता हूँ, ये जो वीज़ाज़ हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ये आपको हैवी करता है आपके पासपोर्ट को, ऐसा ही है ना। तो मुझे बताइए ई रेजिडेंसी नहीं करेगी आपकी प्रोफाइल। आप जब कार्ड लगाएंगे, वो कहते हैं कि अगर आपके पास ID कार्ड भी आपके पास अगर वो हो ना ATM कार्ड और अपने क्रेडिट कार्ड, तो वो भी लगाएं। वो ये कह रहे होते हैं, वो अगर क्रेडिट कार्ड को और ATM कार्ड को भी अगर वो कोई प्रोफाइल में आपके हिस्सा मान रहे हैं, तो मुझे बताइए ई रेजिडेंसी को नहीं मानेंगे वो लोग। तो ये कोई भी चीज़ अगर आप शो ऑफ पावर करते हैं ना, ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन, यस उसकी वर्थ होती है और उसकी मतलब होता है।
और लोगों ने यहीं से काम निकाला है। मतलब आप ई सिग्नेचर करेंगे, आप ई कंपनी खोलेंगे, आप वहाँ पर कारोबार शुरू करेंगे, आप वहाँ पर बिज़नेस करेंगे, वहाँ पर आप बैंक अकाउंट खोलेंगे, आपको कोई लॉयर नहीं चाहिए, आपको कोई मसला नहीं होगा, आप करेंगे। तो उसके बाद जब आप गवर्नमेंट से बात करते हैं कि आई वांट टू इसकी मुझे वर्चुअल के बाद अब मुझे इसकी फ़िज़िकल शक्ल चाहिए, तो गवर्नमेंट उस बंदे से बात करती है। लेकिन वो आज ही नहीं कर लेगी कि आप बोलेंगे मैं कंपनी खोल के ज़रा दे के आऊँ, आपके मुल्क को बोलेगा भाई आराम से बैठो। तो लिहाजा आपको इस चीज़ को सीरियसली लेना पड़ता है, तब ये काम आएगा, ठीक है ना। और जो जो जहाँ पर वीज़ा की सहूलत है वो वीज़ा की सहूलत, जहाँ वीज़ा नहीं है वहाँ से वीज़ा नहीं है। इन तमाम बातों को आप समझते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। और जो मैंने ऑफ़र किया उसको दोबारा सुन लेना, उसमें जो बेनिफिट समझ में ना आए तो आप हमारी टीम से भी कंफर्म कर सकते हैं, दे विल गिव यू आंसर। और अगर फिर भी कोई सवालात हों तो कमेंट बॉक्स में कर लेना, आई विल रिप्लाई यू इंशाल्लाह।